हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11th में झारखंड बोर्ड यानी जैक बोर्ड का, ठीक है, आपका पोएम नंबर 3 यानी थर्ड पोएम जिसका नाम है द वॉयस ऑफ द रैन। हॉर्नबिल बुक में आपका जो थर्ड पोएम है द वॉयस ऑफ द रैन, जिसके पोएट है वॉल्ट विटमैन। इस पोएम के क्वेश्चन आंसर को नहीं हम बल्कि हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं। एमसीक्यू जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में पूछा जाने वाला है, ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में पूछा जाने वाला है। और आपको पता ही होगा कि इस बार जो जैक बोर्ड में क्लास 11 में ओनली एमसीक्यू किया गया है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। केवल आपका ओएमआर शीट में आपका एग्जाम होगा, जिसमें से आपका टोटल 40 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है, ओएमआर में, और 10 नंबर आपका इंटरनल रहेगा। तो 40 मार्क्स में आपका जो इस चैप्टर से आपका एमसीक्यू जो पूछेगा, तो इस वीडियो में मैं आपको वही एमसीक्यू बताने वाला हूँ जो इस पोएम से इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस वीडियो में मैं आपको टोटल 15 एमसीक्यू बताऊंगा। अगर आप इन टोटल 15 एमसीक्यू को कर लिए तो इस पोएम से इससे बाहर आपका एमसीक्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए, आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए ताकि आप हर एमसीक्यू को याद कर ले, समझ ले और देख ले कि कौन सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है कि व्हाट डज द वर्ड डिसेंट मीन्स। डिसेंट का मतलब क्या है? तो डिसेंट का मतलब है कम डाउन, नीचे गिरना या फिर नीचे आना, ठीक है। तो और साथ ही साथ मैं आपको पोएम के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताते चलूँगा साथ ही साथ, ठीक है। तो बीच बीच में, तो वाट हाइपरबोला इज यूज्ड इन द पोएम। कौन सा हाइपरबोले का यूज हुआ है इस पोएम में? हाइपरबोले का मतलब होता है कोई साधारण वर्ड को, कोई साधारण शब्द को बहुत बड़ा बनाना। जैसे कि यहाँ पर है कि बॉटमलेस सी, यानी समुद्र तो है लेकिन बॉटमलेस बोलते हैं, यानी अथाह समुद्र है जिसका कोई अंत न, जिसका कोई गहराई न हो, मतलब अनंत गहराई वाला। तो छोटा सा समुद्र था, उसको कितना बड़ा बता रहा है ना। जैसे आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, ये तो नहीं हो गई, बहुत छोटा सा चीज़ है। शॉर्ट फॉलिंग शॉवर, इसमें भी जान नहीं है। वॉच ऑफ द रैन, ये भी कोई खास नहीं है। बॉटमलेस सी, अथाह समुद्र जिसका गहराई का कोई अंत ना हो, ठीक है। आपको हाइपर बोले का भी मतलब समझ में आ गया। उसके बाद देख लीजिए कि वाट डज द पोएट कंपेयर द रेन विद। जो यहाँ पोएट है, आपका जो कवि है वॉल्ट विटमैन, वो, देखिए इसमें क्या होता है, इस पोएम का थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ कि इस पोएम में क्या होता है। बहुत छोटा सा पोएम कि जो वॉल्ट विटमैन जो आपका पोएट है, वो वर्षा की बूंदों को देखता है। जब बारिश हो रहा है उस समय वर्षा की बूंदों को देख रहा है, तो देख रहा है कि वर्षा की बूंदों से वो बात कर रहा है। और आगे आपको पता चलेगा कि क्या बात कर रहा है। वो पूछ रहा है हु आर यू, तुम कौन हो। वर्षा की बूंदों को कह रहा है तुम कौन हो, है ना। तो उधर से भी आवाज़ आता है, एकदम अजीब सा, तुरंत एकदम आवाज़ आया, है ना, कि मैं धरती की कविता हूँ, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, ठीक है। वर्षा की बूंदों के अंदर से ये आवाज़ आती है। बहुत अजीब सा लगता है पोएट को कि वर्षा की बूंदें बोल कैसे सकती है ना। तो उसके बाद अभी आगे आपको पता चलेगा वो वाला सवाल जो हु आर यू, ये वाला सवाल भी पूछा है पोएट ने। तो यहाँ पर है कि तो फिर पोएट जो कहता है, पोएट उस वर्षा की बूंदों की तुलना करता है। किससे तुलना करता है? गाना से तुलना करता है, सॉन्ग से तुलना करता है, ठीक है। कि उससे उधर से भी आवाज़ आ रहा है, यानी उधर से भी साउंड आ रहा है, वॉइस आ रहा है। इसलिए वो क्या हो रहा है, वर्षा की बूंदें गाना गा रही है, सॉन्ग, ठीक है। तो वर्षा की बूंदों की तुलना किससे किया गया? सॉन्ग से। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाउ डज द रेन हेल्प द सीड्स, ठीक है, इन साइड द अर्थ। कि धरती के अंदर बीजों को किस प्रकार से वर्षा मदद करता है ना। तो बीजों को यानी सीड्स को किस तरह से हेल्प कर रहा है? रैन। रैन किस तरह से हेल्प करता है? उसको जीवन प्रदान करता है और उसको बढ़ने में मदद करता है, यानी धरती के अंदर से निकलने में और बड़ा होने में मदद करता है। कौन? वर्षा। अगर पानी नहीं मिलेगा तो कोई भी क्या पौधा उग सकेगा? कोई भी बीज फलने सकेगा नहीं ना। उसी के साथ ही अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 कि फ्रॉम वेयर डज द रेन राइज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। कि कहाँ से, है ना, कहाँ से जो पानी है वो वाटर वेपर के रूप में बाहर निकलता है। कहाँ से? कहाँ से? तो आपको पता ही होगा कि जितना भी पानी है वो या तो समुद्र में होता है या तो नदी नाला कहीं पर भी होता है ना। यानी वो धरती से ही, है ना, यानी वो कहाँ से? धरती से ही। और बॉटमलेस सी यानी समुद्र नाली नाला, यहीं से क्या होता है, पानी निकलता है और कहाँ जाता है? आसमान में जाता है वाटर वेपर बन के, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, लैंड एंड बॉटमलेस सी। उसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि द पोएम द वॉयस ऑफ द रैन इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन। अब पोएट है, कवि, है ना, और इधर बारिश हो रहा है, ठीक है, इधर बारिश हो रहा है। तो ये पोएट और रैन के बीच में वार्तालाप हो रहा है, बातचीत हो रहा है ना। तो किसके किसके बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा है? पोएट एंड रैन के बीच में।
समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि देखिए जो मैं आपको शुरू में बताया कि व्हाट डज हु आर थू, हु आर थू का मतलब क्या है। हु आर थू का मतलब है हु आर यू, तुम कौन हो। कौन पूछता है, ये बोला पोएट पूछता। पोएट मतलब वर्ल्ड विटमैन, ठीक है, वर्षा की बूंदों से पूछता। तो वर्षा की बूंदों की तरफ से क्या आवाज आता है, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, ये भी सवाल रह सकता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू द रेन इन द स्काई, आसमान में वर्षा की बूंदों के साथ क्या होता है। आसमान में वर्षा के साथ क्या होता है, आसमान में वर्षा क्या होता है, बादल बनता है और फिर गिरने लगता है। रैन फॉल डाउन, फिर से वर्षा गिरने लगती जाती है और फिर गिरने लगती है। यही होता है वाटर साइकिल, आपको आपको पता ही होगा, ठीक है, जल चक्र। देखिए व्हाट इज विजुअली फॉर्म्ड, विजुअली फॉर्म्ड का मतलब होता है कि वो अभी पूरा पूरा नहीं बना है। देखिए फॉर्म्ड का मतलब बनना, और विजुअली फॉर्म्ड मतलब अभी पूरा नहीं बना, अभी कुछ कमी है ना, यानी पूरा नहीं बना है, अपूर्ण है, ठीक है। तो विजुअली फॉर्म्ड का यहाँ पर विजुअली फॉर्म्ड क्या है, विजुअली फॉर्म्ड क्या है, धरती है, नहीं धरती तो पूरा पूरी बना हुआ है। रैन, नहीं वर्षा भी पूरा पूरी बना हुआ है। तो ये सब कोई सही नहीं है। आपका क्लाउड, जो बादल है वो पूरा पूरी बना रही नहीं रहता है, मतलब क्या, पानी ऊपर गया बादल बना और फिर गिरने लगा, यानी वो तो बीच का रास्ता था बादल, वो तो पूरा पूरी कुछ है नहीं, कोई हमेशा परमानेंट तो कुछ चीज़ है नहीं। तो विजुअली फॉर्म का मतलब वही हुआ क्लाउड, जो पूरा पूरी अभी बना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु राइजेज इटर्नल आउट ऑफ द लैंड, है ना, धरती से कौन निकलता है, वाटर वेपर, है ना, वाटर वेपर ही निकलते हैं ना, वर्षा की बूंदे क्या भाप बन के ऊपर जाती है, वही लिखा है क्या जाता है, राइज करता है इटर्नल आउट ऑफ द लैंड, लैंड के अंदर से, है ना, क्या निकलता है, तो वाटर वेपर निकलता है। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है, व्हाई डज द रेन डिसेंड टू द अर्थ, डिसेंड का मतलब अभी ऊपर में देखें सबसे पहला क्वेश्चन, कम डाउन नीचे आना, कम डाउन, ठीक है, कि व्हाई डज द रेन, क्यों वर्षा नीचे आती है धरती की ओर, क्यों आती, टू फिल द रिवर, जाहिर सी बात है जब पानी गिरेगा तो क्या होगा, नदी भर जाएगा, ये भी सही है। टू वॉश द ड्रॉट, यानी सूखा को साफ करने के लिए, सूखापन जो सूख जाता है जमीन उसको धोने के लिए, एंड प्रोवाइड वाटर, उसको सूखापन को पानी देने के लिए। सी नंबर है टू प्यूरिफाई अर्थ, धरती को शुद्ध करने के लिए, या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, ठीक है, क्योंकि वर्षा से नदी भी भरता है, सूखा भी दूर होता है और उसको पानी मिलता है और धरती स्वच्छ भी हो जाता है, जितना भी गंदगी होता है, विषैले जो भी गैसेज वायुमंडल में होता है सब धुल जाता है, धरती शुद्ध हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई इज इट इम्पेल्पेबल, इम्पेल्पेबल का मतलब होता है अस्पृश्य, यानी जिसको आप छू नहीं सकते, है ना, तो वही हुआ जिसको देख नहीं सकते हैं, इनविजिबल, जिसको हम इनटेंजिबल का भी मतलब वही होता है जिसको छू नहीं सकते, अनटचेबल, ये तो वर्ड से ही पता चल जाता है, अन मतलब नहीं और टचेबल मतलब छूने योग्य, तो जो छूने योग्य ना हो, है ना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए ये जो मैं आपको 15 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, यही 15 में से एक क्वेश्चन आपका इस पोयम से अगर क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन 15 में से कोई एक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13, हु डिसेंड्स इन द पोयम, डिसेंड्स फिर वही है कम डाउन नीचे आना, कि कौन नीचे आती है इस पोयम में, इस पोयम में किसको बताया गया कि वो नीचे आ रही है, रैन, वर्षा नीचे आती है, ठीक है। उसके बाद है विच इज द बर्थ प्लेस ऑफ द सॉन्ग, यानी संगीत का, सॉन्ग का बर्थ प्लेस क्या है, यानी संगीत कहाँ से निकलती है। तो हम लोग को पता है कि संगीत कहाँ से निकलती है, पोएट के हृदय से निकलती है, किसी का भी जो सिंगर है उसका मन से, दिल दिमाग से निकलता है ना, सॉन्ग पोएट का हार्ट से निकलता है, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर, आज लास्ट यही है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज ए रैक्ड और अनरैक्ड मीन्स, रैक्ड और अनरैक्ड का मतलब क्या है। तो रैक्ड और अनरैक्ड का मतलब है कैड और नॉट कैड, यानी परवाह और बिना परवाह किए, है ना, वही होता है रैक्ड का मतलब कैड और अनरैक्ड का मतलब नॉट कैड। ठीक, क्लियर हो गया सारा क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं है, अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख भी सकते हैं, मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा होगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपका क्लास 11 का एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपका वीडियो रहेगा आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। इसके लिए आप बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।